हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि समीकरण को तीन मेथड से हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो हम यहाँ पर तीनों मेथड को लेकर आए ताकि इससे देखिए बिहार बोर्ड में हर साल इस मेथड से हल करने के लिए हर साल पूछा जाता है। तीनों पूछ देगा तो 5 नंबर में, अगर एक पूछा तो 2 नंबर का पूछता है। तो याद रहे, बारीकी से अगर एक देख लेते हैं तो आपसे एक भी सवाल प्रतिस्थापन का नहीं छूटेगा और ना तो एक भी सवाल आपसे विलोपन का छूटेगा। तो ध्यान रहे, यहाँ पर एकाग्र से एकदम देखना है, इत्मीनान से। यहाँ पर देखिए हमने सवाल लिख दिया है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। लिखल है समीकरण 3x + 2y = 5 तथा 4x - 2y = 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले समीकरण लिखा है उसको लिख देंगे हम। लिखेंगे यहाँ पर 3x + 2y = 5 लिखा हुआ है, इसको समीकरण 1 लिख दीजिएगा। फिर लिखेंगे 4x - 2y = 2, इसको समीकरण 2 लिख दिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 से या तो फिर 2 से, समीकरण 1 से या 2 से क्या करना है आपको, x और y का मान निकाल लेना है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से x या y का मान निकाल लेना है। तो चलिए पहले बारीकी से समझते जाइए। पहले दोनों समीकरण लिख देंगे, फिर समीकरण चलिए 1 से हमारा निकालने का मन है तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखिएगा तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इंग्लिश हो गया। उसके बाद देखिए 3x + 2y = 5। यहाँ से 3x का मान निकालेंगे तो 5 माइनस कितना हो गया 2y और x बराबर हो गया 5 - 2y/3। ये हमारा x का मान ये हो गया। इसको मान लेना है समीकरण कितना 3। समीकरण कितना मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये समीकरण किससे हमने x का मान निकाला, तो 1 से निकाला। तो 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे और 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। तो अब देखिए हमने निकाले हैं कितना से, हमने निकाले हैं 1 से, तो 2 में रखना है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण कितना में 2 1 से निकाले हैं तो 2 में रखिए। 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए 2 में, तो जाएगा 4x - 2y बराबर में कितना 2। चलिए इसमें आप रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 यहाँ पर लिखिएगा 4 हो जाएगा कितना 4 गुना x के जगह पर देखिए x का मान कितना आया 5 - 2y/3 हो गया। और उसके बाद देखिए क्या है प्लस का कि माइनस का 2y अब बराबर में 2 लिखा हुआ है। अब इसमें गुना करिएगा 4 × 5 = 20 और 4 दूना कितना 8y अब बटे हमारा 3 अब -2y अब बराबर में 2। अब यहाँ से जोड़ घटाव करिए तो ऊपर में देखिए 20 - 8y रहेगा। यहाँ 3 दूना कितना हो गया 6y अब बटे यहाँ पर 3 अब बराबर में 2। 2 से गुना कर देंगे 3 दूना 6। अब देखिए 8 और 6 कितना हो गया 8 और 6 14, तो 20 - 14y और यहाँ 3 दूना कितना हो गया 6। अब प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20, तो 14y 6 - 20, तब माइनस का 14y अब 20 में 6 गया कितना हो जाएगा माइनस का 14, 14 14 खत्म। यहाँ माइनस माइनस भी कट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, समझे। माइनस माइनस जो था यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कट गया, y का मान 1 आ गया, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण कितना में 1 में नहीं, यहाँ पर जो हम देखो x का मान निकाले हुए हैं तो डायरेक्ट हमारा मान निकल जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ है रखिए x बराबर 5 - 2 गुना 1/3, तब 5 में से 2 गया 3, 3/3 करेगा कितना आ गया 1। इसलिए यहाँ से x बराबर हमारा कितना मान आ जाएगा 1 और y का भी मान कितना आया 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का हम क्या बताएं, आप इसको लिख लीजिए और देखिए लिख लीजिए हम हट गए हैं। और उसके बाद देखिए आपको पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है, x और y जिससे आपको मान निकालना रहेगा
उससे आप निकाल लेंगे। और निकालने के बाद याद रहे कि जकरा से निकाले हैं ओकरा में ना रख के दूसरा में रखेंगे, और फिर वहां से हमारा निकल जाएगा x है y का मान। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, समीकरण जकरा से निकाले ओकरा में रखेंगे और जो मान आएगा समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल लिखा हुआ है 5x + 10y = 30। इसका तो देखिए भूल गए, इसका एक और समीकरण लिखना था वो नहीं लिखाया है। ठीक है, तो इसमें एक और लिख देते हैं हम 3x प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x प्लस बराबर में 14। अभी दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, 5x + 10y = 30, यहाँ 3x + 2y = 14 लिखा है। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 5x + 10y = 30, ये समीकरण एक मानना हर कंडीशन में, चाहे वो कोई विधि रहे। 2y या बराबर में कितना 14, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, सबसे आसान और सबसे सस्ता विधि हम इसी को मानते हैं। ठीक है, बाकी विद्यार्थी लोग का मन किस ढंग से वो अपना बनाते हैं, कौन में उसको रुचि है। तो इस तरह से देखो समीकरण 1 और समीकरण कितना हो गया 2। अब याद रहे कि आपको कटवाना है किसको। ठीक है, जिसको कटवाना है उसको आपको बराबर करना पड़ेगा। जैसे हम x को कटाएंगे तो x को बराबर कर देंगे, y को कटाएंगे तो y को बराबर, मतलब देखिए बराबर कैसे होगा, तो अगर x को कटवाएंगे तो 3 से ओकरा में गुना कर देंगे, 5 से ओकरा में गुना, दोनों जगह 15 15 हो जाएगा। अगर इसको कटवाइएगा 2 से ओकरा में गुना कर दीजिए, या फिर एकरा में कर दीजिए कितना से 10 से कर दीजिए, नहीं तो सिर्फ इसमें 5 से कर देंगे, एकरा में 1 से कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए चलिए y को कटवाते हैं, इसमें 1 से गुना कर देते हैं, इसमें 5 से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। ये नहीं कि हमेशा इसका उसका उसके इसके साथ ऐसा करेंगे, नहीं, यहाँ पर जैसा ऑप्शन आपको मिले। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना करिए, 5 × x 5x, यहाँ 10 × 1 10, और 30 × 1 30, यहाँ 5 या 15, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 14 × कितना हो गया 70। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, 15 में से घटाइए तो 5 कितना जाएगा माइनस का 10x हो गया आपके पास, और ये तो कट ही जाएगा, और 70 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, 10 चौका 40, x का वैल्यू कितना आ गया 4, x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण कितना में रखना, 1 चाहे 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1 में, तो देखिए क्या हो जाएगा 3x प्लस, नहीं, समीकरण 1 हमारा कितना है 5x + 10y = 30। अब यहाँ पर 5x का मान 4 + 10y अब बराबर में कितना 30, तो 10y = 30 घटाओ 20, घटाइए कितना होगा, 30 में से 20 गया 10, 10 दूना 20, 10 से कम 10, y का मान कितना हो गया 1। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं x = 4 और y = कितना 1, ये हमारा राइट है। ठीक है, इस तरह से हम क्या किए, यानी विलोपन को हल करने का सबसे आसान विधि यही है कि जिसको कटवाना है उसको बराबर कर दीजिए, जो एगो कट जाएगा देखो मान अपने निकल जाएगा, फिर उसका मान उसमें रख दीजिएगा, आ गया आंसर। अब एक और मेथड है हमारा बरज गुणन विधि। ठीक है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बरज गुणन विधि। कौन सा विधि, बरज गुणन विधि। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है बरज गुणन विधि, यानी कि देखिए 2x + 4y, बरज गुणन विधि का जानिए मेथड, बराबर के बाद कुछ नहीं होना चाहिए बाबू। तो यहाँ पर 2x + 4y प्लस का 10, इन्हें लाइएगा माइनस का 10, उधर खाली 0 बचना चाहिए, समीकरण 1 हो गया। अब उसको लाइए इधर, 3x + 5y - का 14 = 0, ये समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, लिख देते हैं हम बरज गुणन विधि से। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं बरज गुणन विधि से। कौन सा विधि से, बरज गुणन विधि से। तो यहाँ पर करिएगा x बटे, फिर यहाँ पर देखिए -y बटे, अब फिर 1 बटे। याद रहे ये बरज गुणन का क्या है, विधि का ये नियम है, लिखना है आपको इसी तरह से, x बटे -y बटे
अब 1 बटे x बटे माइनस वाई बटे 1 बटे। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे। x वाला लिख रहे हैं तो x वाला को झांपना है। क्या करना है, x वाले को लिखिएगा तो x वाला को झांपना है। तो x वाला झांप देंगे, y का गुणज और अचर पद, x वाला झापा गया तो y के गुणज कितना है 4, y के गुणज कितना है 5, अचर पद कितना है -10, यहाँ पर कितना है -14। फिर देखिए y वाला झाप देंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। देखिए 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, अब अचर पद होने -10 और -14। फिर यहाँ पर अचर पद ही छपाएगा तो एक्स वाई के गुना जाएगा तो हो गया एकर गुणज 3, यहाँ देखिए 4, यहाँ कितना 5, तो 4 और 5, मतलब जिसको लिखना है उसको झांप देना है। अब देखिए x बटे गुना करिए 14 गुना 4 तो 14 चौका 56 हो गया। अब बीच में हमेशा माइनस होता है, अब 10 पचे 50 माइनस का 50, अब बराबर माइनस y बटे यहाँ 14 दूना -28, बीच में माइनस, 16 तिया 48, 10 न है तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30, 10 तिया 30 हो गया। ठीक है, 10 तिया 30 यानी माइनस का 30, अब बराबर 1 बटे यहाँ 5 दूना 10, 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ से चलिए जोड़िए घटाइए, x बटे माइनस का हो जाएगा प्लस का 50, 56 में से 50 गया माइनस का 6, माइनस y बटे देखिए 30 में से 28 गया कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर बराबर में 1 बटे 10 में से 12 गया माइनस का 2 हो गया। अब हमको चाहिए x और y का मान, तो इसको हम लोग पहला पद एक रहा, दूसरा पद एक रहा, तीसरा पद, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब यहाँ से बराबर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। तो देखिए फर्स्ट हमारा कितना है x बटे -6 और थर्ड कितना है 1 बटे माइनस का 2, 2 तिया 6, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। फिर लिखेंगे अगेन, किसको बराबर करना है, सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स। तो कितना हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड करेंगे तो माइनस वाई बटे 2 बराबर 1 बटे -2, 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस भी कट गया, y का मान 1 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। इस तरह से आपको तीनों मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे, इसी तरह का वीडियो हम आपको बनाते रहें। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लाइट खराब कर दो।